नमस्कार, मैं मिन्हाज आलम। स्मार्ट टाइम्स पर बोल किला अब आजाद है तेरे, हल्ला बोल पर सबसे सच्ची तस्वीर पर हम जोड़ेंगे आप तक। बिहार में पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या सत्ता ने की है विकास, जनता के लिए क्या कुछ हुआ है, सच्ची तस्वीर पर क्या बिहार में हो रही है खानापूर्ति, सच एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट टाइम न्यूज। बिहार पंचायती राज चुनाव की जो है निर्गत सामने है, वो चुनाव जल्दी होना है, नोटिफिकेशन जारी होनी है। इस बीच हम बात करेंगे आज कुशो देवी जी से, जो पिछले कुछ टर्म पहले की बात कर लें, पार्षद रही हैं इस क्षेत्र से। लगातार अपने क्षेत्र में उन्होंने विकास का एक योगदान दिया है और हालांकि बीजेपी पार्टी के जो है जिला उपाध्यक्ष हैं, जो काफी प्रसिद्ध हैं और जानी पहचानी है। अपने क्षेत्र को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर काफी विकास की जो एक दरिया था, ये अपने वक्त में काफी बेड़ा की तरह ले चली थी। और आज वही क्षेत्र टेरागाछ, मैं बता दूं कि टेरा ही रह गया। आखिर क्यों रहा, इसके पीछे की वजह क्या है, सारी चीजें हम बताएंगे आपको। आखिर क्या चीज था, आज कुशो देवी जी को क्यों प्रेस वार्ता करनी पड़ी और क्यों प्रेस में आज बात करना चाह रही है। कई मुद्दे हैं। सरकार की योजना धरातल में आती है, खानापूर्ति हो रहे हैं, ब्लॉक प्रशासन सो रहे हैं, प्रशासन को अवगत कराने की बात आती है, प्रशासन मर जाते हैं, प्रशासन जाने को नहीं। प्रशासन को अगर विकास की बात आती है तो प्रशासन कान में रूही ठूस देते हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन अगर धरातल स्तर पर गुणवत्ता लाता तो शायद कि लोग विकास से कोसों दूर नहीं होते। आज भी किशनगंज का वही नजरिया है, विकास से कोसों दूर है। किशनगंज एक ऐसा जिला है जहां आज भी विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। कितना विकास हुआ है वो आपको दिखाएंगे जरूर। चलिए पहले हम कुछ बात कर लेते हैं खास विशेष कार्यक्रम पर। मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट टाइम्स न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र संख्या 2 का जो मेरे जनता भाई है, बहन, मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। पूरा बिहार वासियों को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। मैडम, पहला मेरा सवाल है कि नव वर्ष आपका शुरू हुआ है, कैसा लग रहा है? पंचायत चुनाव नजदीक है, चुनाव के मैदान में आप भी होंगी और नजरिया क्या होगा वो आप बताएं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र के अगर जनता चाहेंगे तो मैं क्षेत्र में आऊँगी, चुनाव लड़ूंगी। और अगर हमारे जनता कहेंगे, डिमांड होगा अधिक से अधिक, तभी मैं लड़ूंगी क्षेत्र में। जी। और क्षेत्र में सबसे पहले मुद्दा रहेगी मेरा कि माली टोला मटियारी जो है बार बार नदी के चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारे नेता गए आए और इसमें अधिक से अधिक मैंने प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। तो प्रशासन की ध्यान उस ओर जाती नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि टेरागाछ ही रहा, टेरागाछ का कोई वरिष्ठ नेता आज तक नहीं हुआ। इसीलिए मैं पहले कहना चाहती हूँ कि जब तक मैंने माली टोला मटियारी का बोल्डर पिचिंग नहीं होगा तो वहाँ का किसान भाई भी पानी में डूबते रहेंगे, जनता भी डूबते रहेंगे। इसके लिए कौन बोलेगा? जो अभी वर्तमान में है वो कुछ मैंने बोल नहीं रहा है, आज तक मैंने प्रशासन को अवगत नहीं करा रहा है। तो मैं पहले भी थी क्षेत्र के लिए ही सोचती थी और आज भी मैं अपना क्षेत्र के लिए सोचती हूँ कि अधिक से अधिक मैंने क्षेत्र जो है बेहतर रहे, बेहतर बने। क्योंकि टेरागाछ सबसे पहले जिला परिषद में मैं ही आई थी और उपाध्यक्ष बनी, वहीं के जनता ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया। आज तक जो भी आदमी जानता है, मेरा क्षेत्र का ही लोग मुझे इतना दूर तक मुकाम तक पहुंचाया। आज भी मैं उन जनताओं को नहीं भूलती हूँ, मैं क्षेत्र के बारे में ही सोचती रहती हूँ। और यहाँ तक कि मैं जो सुइया नदी है, सुइया नदी के बारे में भी मैं पहले मैंने आवाज उठाई थी। जी, रेतवा नदी में जो आपका सुइया हाट में एक ब्रिज का जरूरी था, वहाँ ब्रिज आज तक नहीं बन पाया। आज तक नहीं बन पाया, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाने वाला कोई नहीं है। तो मैं इसके लिए भी मैंने बोली थी कि मैं मंच में बोली थी कि अगर मैं बनूंगी तो सबसे पहले मैं सुइया नदी का मैंने भरपूर प्रयास करके मैं इस नदी में ब्रिज बनवाऊंगी। लेकिन मैं थोड़ी सी मैंने वोट से हार गई और तो हार जीत होते रहता है, इसके लिए ये नहीं है। लेकिन अगर अच्छा मैडम, एक चीज दिखाया जा रहा है, लगातार प्रशासन कह रही है कि क्षेत्र में विकास सबसे ज्यादा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके गठबंधन में सरकार में है, आप लोग फंडिंग के लिए लाखों रुपए, खरबों रुपए आती है, क्या गुणवत्ता आपको दिख रहा है? देखिए, हमको तो मैंने क्षेत्र में तो गवर्नमेंट मैंने पैसा
गुणवत्ता तो दे रही है, लेकिन गुणवत्ता नहीं दिख रहा है। काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। प्रशासन का नजर कहाँ है? अब प्रशासन ही बताएगा। इस काम को देखना चाहिए जो हमारे क्षेत्र संख्या 2 में मैंने टेराघाट प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमने गुलजारीलाल पंडित जी से बात किया था। उन्होंने इस चीज में कोई खास स्टेप लेते हुए नजर नहीं आया। कहीं तो लगता है कि इसमें खाना पूर्ति हो रही है, आप मान रहे कि नहीं? हाँ, इस बात को मैंने पूरी तरह से सहमत हूँ कि जहाँ पर गुणवत्ता नहीं रहेगी तो वहाँ पर खाना पूर्ति ही होगी, और हो रही है। इसीलिए इसको देखना चाहिए, वरीय पदाधिकारी को देखना चाहिए जी कि मेरा क्षेत्र में सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उच्च पदाधिकारियों को आकर के विजिट करें, मगर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इसमें तो लुत्फ न है, इसमें पीछे बंधे हुए हैं, वो भी नहीं आना चाह रहे हैं। यानी कि कई बार मीडिया के माध्यम से इस चीज को लाया गया सामने, तो आप लोग के भी माध्यम से इस बात को उठाया गया था। इसमें ध्यान देना चाहिए प्रशासन जी। प्रशासन को बहुत जरूरी है ध्यान देना चाहिए। जो मेरा क्षेत्र में 2-3 काम चल रहा है उसमें मैंने कोई गुणवत्ता नहीं जी। क्षेत्र संख्या 2 में मैं खास करके कहना चाहूँ जी। कई ऐसे जगह है, बैगना पंचायत में है, मटियारी में है, कई जगह ऐसे है कि जो काम हो रहा है जिला पार्षद फंड से वो खाना पूर्ति। अभी आपका प्रेजेंट चेयरमैन है सरवर आलम साहब, वो कह रहे हैं कि हमने क्षेत्र में सबसे ज्यादा फंडिंग का दिया है और काम हो रहा है। क्या आपको लगता है वो दिखता है? आज तक मैंने जाइए टेराघाट तो किसी भी हाल में कोई रोड मैंने कम्युनिकेशन मैंने नहीं है कि आप मैंने तुरंत चले जाइएगा। लौचा पुल हुआ है, लौचा पुल के ही माध्यम से देख लीजिए और आगे चलिए, आपको मैंने कहीं भी रोड मैंने सही नहीं है जी। अच्छा मैडम, एक चीज और देखिए, जिला पार्षद फंड से जो चीजें होनी थी वो दिख रहा है। बेनूर टीला में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंचे थे, आप भी गई थी उसमें मंच पे। वो मंच एक ऐसा सजा था, एक खूबसूरत सा मंच, आज वो मंच टूट गया है, खत्म हो गया है। जल जीवन हरियाली बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, जल जीवन हरियाली बचानी है, हमें जल जरूरी है, जीवन को बचाने के लिए हरियाली जरूरी है। आज वही टीला खत्म होता जा रहा है। हाँ, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, जल जीवन हरियाली में बहुत जोर है मैंने सरकार की, तो इसमें मैंने मुखिया के द्वारा काम हो रहा है तो मुखिया को भी देखना चाहिए, और जिसके द्वारा हो रहा है उसको मैंने जल जीवन हरियाली तो बताते हैं, हरियाली ही जीवन है जी। तो इस जीवन को बचाने के लिए तो उसमें जल भी जरूरी है, देखरेख भी जरूरी है। ये देखरेख वाला कौन है, वो क्या देख रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आती। मैडम आप भी गई होंगी अभी फिलहाल क्षेत्र का दौरा की, वहाँ पे एक भी पौधा आपको नजर नहीं आएगा, पौधे खत्म हो गए। जो चीजें लाया गया करोड़ों रुपए लागत से वहाँ पे दी गई, वो एक भी नजर नहीं, मैंने एक भी नजर नहीं आ रही है। और बेनूर टीला कोई एक ऐतिहासिक जगह है, मान रहे कि मैम? एकदम ऐतिहासिक जगह है, और ऐतिहासिक जगह होने के मामले ये चलते हैं वहाँ पर मान गए कि जल जीवन हरियाली को लाया गया जी। तो वो रहना चाहिए जी। जल जीवन हरियाली रहना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ने के वजह वो घट रहा है। तो इस पर मैंने कहीं ना कहीं दोस्त तो किसी का तो है, हाँ है। प्रशासन खाना पूर्ति में लगी हुई है, इस बात को आप भी मान रहे हैं। प्रशासन जो है किशनगंज जो है विकास के नाम पर जो पिछड़ा हुआ अभी भी है। क्या लगता है मैडम, अगर आप चुनाव लड़ती हैं, अगर जीतती हैं पार्षद में, क्या रहेगा मैनिफेस्टो, क्या बदल जाएगा वो सारी चीजें? देखिए, मैं पहले भी अपना क्षेत्र के बारे में मैंने उठाती रही। आज जितने भी माननीय प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो काम हो रहा है वो सबसे पहले मैंने डॉक्टर दिलीप जायसवाल के वहाँ पर मैंने आए थे दिल्ली से टीम, और मैं वहीं से उन लोग को ला करके पूरा नक्शा बना करके दी थी, और उसी में मैंने उतना जो जितना भी काम अभी दिखाई दे रहा है वो मेरा ही मैंने नक्शे पर मैंने दिखाई दे रहा है। तो मतलब अभी स्थानीय जो प्रेजेंट में जो आपका जिला परिषद है, जो अभी आपके अस्थायी हैं, क्या लगता है वो अपने जो क्षेत्रवाद में उन्होंने कहा कि विकास किया है, मैंने कार्य सबसे ज्यादा किया है, वो उस तरह मेरा क्षेत्र में भी होना चाहिए, किशनगंज पूरा जिला में होना चाहिए कि किशनगंज जिला जो है किसानों का क्षेत्र है, ये किसान का क्षेत्र है। इसीलिए मैं इस आवाज को बहुत पहले 2002 में ही उठाई थी, वो आज तक इस मैंने मैनिफेस्टो में काम नहीं जी। तो मैडम रही बात क्षेत्र को लेकर के बाढ़ से निपटने के लिए क्या कुछ रहेगा आपका, अगर जीतेंगे तो? एकदम रहेगा, वहाँ पे बोल्डर पिचिंग करेंगे या फिर मैंने माली टोला मटियारी में एकदम बोल्डर पिचिंग होना जरूरी है जी। सबसे पहले उस पर मैं बोलूंगी जी, और काम कराने का भरपूर प्रयास करूंगी जी, कि जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, फंड ला करके काम कराने का कोशिश करूंगी। और उससे पहले भी मैंने काम करा चुकी हूँ कि हरारिया जब उस समय नदी कटाव हो रहा था, वहाँ पर बराबर मेरा घर है, उस वहाँ पर मैंने बोल्डर पिचिंग पहले भी करा चुकी हूँ, और मैं आगे भी कराती रहूंगी। और
सुइया नदी के लिए, उसके लिए भी मैं नई भी हूँ, उस पर भी मैं आवाज़ उठाती हूँ। अगर बनाएंगे हमें पब्लिक हमें अगर चुनेंगे, जनता अगर हमको चुनेगी तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि मेरा वहाँ पर लौचा नदी में पुल हो, बेहतर हो। अच्छा मैडम, एक लास्ट सवाल मेरा है, सुइया घाट में रेतुआ नदी पर मैंने कलवट हो यानी पुल हो जी। अच्छा, ब्रिज बनाना एक डिमांड आपका ये भी रहेगा, तो मैडम क्या लगता है अगर आप जीतेंगी, ये सारी चीज़ें आपका रहेगा, अगर सिर्फ आप ऐसा तो नहीं कि मीडिया को बताने के लिए कह रही हैं, ये जनता से वोट लेने के लिए नहीं, मैं मीडिया को बताने के लिए ही नहीं कह रही हूँ। ये मैं पहले भी मैंने अपने भाषण में भी मैं जिला परिषद चुनाव के दौरान बात रखी थी, मैं बोल चुकी हूँ। हाँ। मैं ये भी बोल चुकी हूँ, आज तक कोई नेता नहीं बोल पाया है कि आज तक अगर खुशी देवी किसी को ठगने का काम किया है तो एक आदमी भी बोले जी। मतलब आप चाहती हैं कि बेहतर व्यवस्था पे काम हो और बेहतर सुधार हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतर सुधार हो। हमको ये नहीं है, सिर्फ मैं अपना क्षेत्र के लिए ही, विकास करने के लिए ही लड़ रही है और आगे का और आगे भी लड़ूंगी। मगर यही है कि आपने भी उठाया कि मुझे भाई झांसी की लक्ष्मीबाई बननी है और काम करना है। काम करना है, ऐसा बात नहीं है कि आज हम हैं नहीं हैं तो नहीं बोलते हैं। मैं नहीं भी हूँ, उस पर भी मैं अपना क्षेत्र के बारे में रख रही हूँ। पीछे से कुछ सवाल है क्या? जहाँ पर मैं आवाज मैंने उठाना होता है, मैं इस बात को रख रही हूँ जी। पीछे से सवाल आ रहा है, पीछे से क्षेत्र की जनता को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं अपना क्षेत्र का जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर हमारा क्षेत्र का जनता अगर चाहे तो हमें अधिक से अधिक जो है वो अगर पसंद करते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े, मेरा पास हमसे भी मैंने सवाल जवाब करे। मैं ये भी अपना जनता को मतलब आप भी एक मैनिफेस्टो रख रही है कि अगर आपको मुझसे कोई अगर ये दिक्कत है या जो भी है वो रास्ता डायरेक्ट कर सकती है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। हम खास कार्यक्रम में स्मार्ट टाइम्स पर बात कर रहे थे कुशो देवी जी से, जो इन्होंने अपनी सारी बातें रखी है। इन्होंने ये कहा कि विकासवाद होगा, क्षेत्रवाद नहीं होगा। विकास का मुद्दा रहेगा, विकास पर चुनाव लड़ी जाएगी। देखना ये है, पिछले टर्म में इन्होंने जो काम किया है वो भी उन्होंने बताया कि मैंने क्या कुछ किया है, और ये भी है कि अब क्या कुछ हुआ है, प्रशासन क्या कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पे होता है खड़ा। प्रशासन के लोग अगर खानापूर्ति नहीं करते तो शायद क्षेत्र में विकास दिखता और विकासवाद भी दिखता, मगर आज भी टेरागाछ प्रखंड विकास से कोसों दूर है। बने रहिए स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ पर, खास कार्यक्रम लेकर के जुड़े हुए थे हम। कैमरा पर्सन मौसूद आलम के साथ संवाददाता